हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमारे पास राउंड 1 का जो हमारे पास काउंसलिंग थी नीट 2025 की, उसका रिजल्ट आ चुका है और हमारे पास फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो भी हमने डिस्कस कर ली है मेरी पुरानी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ड्यूरिंग राउंड 2 का पता लग जाए। और इस वीडियो में हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे पास डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिस्कस की थी। इसमें हम सेमी गवर्नमेंट की डिस्कस करने वाले हैं विद गवर्नमेंट कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि राउंड 2 में हमारे पास कट ऑफ कितनी जाने वाली है और क्या क्या हमारे पास चांसेस है हमारे पास सीट के मिलने के। ठीक है, तो अगर बच्चों को नहीं पता, मेरी ऑडियंस को नहीं पता कि मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ हमारे पास जीजीएस फरीदकोट में, और अगर आप जीजीएस फरीदकोट में आने वाले हैं तो आप लोग की मैं सीनियर हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी गवर्नमेंट की हमारे पास राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है हम वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपके 4 से 5 मार्क्स 6 से 7 मार्क्स भी इवन अगर आपके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से कम है तो आपके चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि कट ऑफ जो है वो हमारे पास 4 to 5 मार्क्स हमारे पास गिरती है ड्यूरिंग द राउंड 2 काउंसलिंग। ठीक है, तो हमारे पास चांसेस हमारे पास इंक्रीज़ हो जाते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट पाने के वेरियस कॉलेजेस पे, जो कि हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वेरियस कॉलेजेस हैं, हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी सीट अवेलेबल है और कितनी उनकी कट ऑफ गई है। ठीक है, हमारे पास जो बाकी कॉलेजेस हैं हमारे पास एक्सेप्ट हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पर हमारे पास 2 तरह की सीट्स होती हैं, सेमी गवर्नमेंट एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा सीट्स। ठीक है, तो उनकी कट ऑफ कितनी गई है हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डीएमसी लुधियाना। डीएमसी लुधियाना में हमारे पास 2 कोटास हैं, गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। अब हमारे पास मिनिमम मार्क्स कितने गए हैं और क्लोजिंग रैंक कितनी गई हैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास मार्क्स हैं 554 और रैंक है 10759। एससी कैटेगरी के लिए हमारे पास मार्क्स गए हैं 401 और रैंक है 208590। ओबीसी कैटेगरी के लिए हमारे पास मार्क्स गए हैं 500 विद रैंक 52218। फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए हमारे पास मार्क्स गए हैं 156 विद रैंक 1026451। फ्रीडम फाइटर कोटा के बच्चों के लिए हमारे पास मार्क्स 247 गए हैं और रैंक गई है 612691। और टेररिस्ट वाले एरिया जो बच्चे हैं वहाँ पे 443 मार्क्स हैं और 133965 हमारे पास रैंक गई है। यह हमारे पास था गवर्नमेंट कोटा के लिए। अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो वहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए हमारे पास मार्क्स गए हैं 507 विद रैंक 44351। एससी कैटेगरी के लिए 357 विद रैंक 300802। ओबीसी कैटेगरी के लिए 470 विद रैंक 91033 और एनआरआई कोटा वाले बच्चों के लिए 267 मार्क्स गए हैं विद 544731। ऑल्सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, एनआरआई कोटा वाले बच्चों के लिए हमारे पास इन्होंने बोनाफाइड एग्रीमेंट मांगा था हमारे पास, गारंटी एग्रीमेंट। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी बच्चों को वो चाहिए देखने के लिए कि क्या एग्रीमेंट है, उसका क्या प्रोसेस है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये हमारे पास डीएमसी लुधियाना की बात हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज की, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज में भी हमारे पास 2 कोटा थे, गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कोटा की जो हमारे पास ओपन कैटेगरी में लास्ट मार्क्स गए हैं 511 विद हमारे पास रैंक 40736। एससी कैटेगरी के लिए 386 मार्क्स और 237023 रैंक गई है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 494 मार्क्स विद रैंक 59230। बैकवर्ड एरिया के लिए मार्क्स 509 विद रैंक 42425। बॉर्डर एरिया के लिए मार्क्स गए हैं 507 और रैंक गई है 44,430। फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए हमारे पास रैंक गई है 162 और रैंक गई है हमारे पास 992711। मार्क्स 162 हैं और रैंक 992711 है। ठीक है, टेररिस्ट एरिया वाले बच्चों के लिए 369 मार्क्स गए हैं, 273302 हमारे पास रैंक गई है। ये बात होगी हमारे पास गवर्नमेंट कोटा की। गवर्नमेंट कोटा में हमारे पास ओपन के लिए 511 मार्क्स गए हैं। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो उसमें ओपन के लिए हमारे पास 496 मार्क्स गए हैं, 57058 हमारे पास रैंक गई है। एससी कैटेगरी के लिए 292 मार्क्स गए हैं, 466814 में हमारे पास रैंक गई है। बीसी कैटेगरी के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 436 मार्क्स गए हैं, 144769 हमारे पास रैंक गई है। बैकवर्ड एरिया के लिए 495 मार्क्स गए हैं, 57473 हमारे पास रैंक गई है। बॉर्डर एरिया के लिए 494 मार्क्स गए हैं, 59356 हमारे पास रैंक गई है। और टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए 307 हमारे पास मार्क्स गए हैं, 423861 हमारे पास रैंक गई है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स इनसे हमारे पास 5 to 6 मार्क्स आपके कम हैं तो आपके जो चांसेस हैं सीट के मिलने के राउंड 2 में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई एक तरह से। बाकी जब भी हमारे पास मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी हमारे पास कट ऑफ की, तो मैं वो उसकी वीडियो भी बना के आपको दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि राउंड 2 में कितनी हमारे पास कट ऑफ गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पिम्स जलंधर की तो वहाँ पे भी हमारे पास गवर्नमेंट कोटा है और मैनेजमेंट कोटा है, सेमी गवर्नमेंट कोटा नहीं है। अगर ओपन कैटेगरी में बात करें तो हमारे पास 518 मार्क्स गए हैं, 33545 हमारे पास रैंक गई है। एससी में हमारे पास 395 मार्क्स, 221141 हमारे पास रैंक। ओबीसी कैटेगरी में 500 मार्क्स विद 51559 हमारे पास रैंक।
बैकवर्ड एरिया में 516 मार्क्स, 36597 रैंक। बॉर्डर एरिया में 515 मार्क्स, 36339 हमारे पास रैंक गई है। और टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया में 380 मार्क्स गए हैं, 249939 हमारे पास रैंक गई है। ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट कोटा। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो हमारे पास ओपन कैटेगरी में 502 मार्क्स गए हैं, 49856 हमारे पास रैंक गई है। एससी कैटेगरी में हमारे पास 314 मार्क्स गए हैं, 404065 हमारे पास रैंक गई है। ओबीसी कैटेगरी में 455 मार्क्स गए हैं, 113609 रैंक गई है। बैकवर्ड एरिया में 500 मार्क्स गए हैं, 52548 हमारे पास रैंक गई है। बॉर्डर एरिया में 498 मार्क्स, 54336 रैंक। टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया में 359 मार्क्स, 296896 रैंक। और एनआरआई कोटा वाले बच्चों के लिए 161 मार्क्स और 995953 रैंक गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट राउंड की कट ऑफ मैंने तीनों कॉलेजेस की डिस्कस कर दी। इससे हमारे पास एक्सपेक्टेड राउंड हमारे पास राउंड ऑफ जो हमारे पास कट ऑफ की है वो हमारे पास पता चल गया है कि 5 to 6 मार्क्स कम अगर हैं तो आपके चांसेस हैं सीट मिलने के। ठीक है, तो अगर आपके इतने चांसेस हैं, इतने मार्क्स कम हैं, तो आप लोग प्लीज़ काउंसलिंग ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो सीट्स हैं बच जाती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में बच्चे कम लेते हैं सीट्स, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। और सेमी गवर्नमेंट की सीट्स भी हमारे पास बच जाती हैं, जो कि सेकेंड राउंड में फिल हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को सीट मिल सकती है तो काउंसलिंग ज़रूर भरें, क्योंकि जो सीट्स हैं वो डायरेक्टली कॉलेजेस से भी मिल जाती हैं ड्यूरिंग योर मोक अप ऑफ फ्री वैकेंसी राउंड, और सेकेंड राउंड में भी चांसेस होते हैं मिलने के। ठीक है, तो काउंसलिंग ज़रूर भर दीजिएगा। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो है, बहुत बच्चों के हमारे पास क्वेश्चंस थे कि हमारे पास जो फर्स्ट राउंड में हमारे पास हमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, हमें गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती है तो अपग्रेडेशन कैसे करें, और अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल अमृतसर मिल गया है, उसको पटियाला में जाना है, फरीदकोट मिल गया है, उसको पटियाला में जाना है, या अमृतसर वालों को फरीदकोट में आना है, तो उसकी अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग प्रोसेस आपको कैसे भरना है, फीस का क्या स्ट्रक्चर है, कि अगर आपने पहले कॉलेज में फीस भर दी है सेकंड में क्या मिलेगी या दोबारा भरनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे को मोटिवेट करने के लिए, और ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक बहुत जल्दी पहुंच पाऊँ। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मार्क्स के रिलेटेड, सीट के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। रेगुलरली मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी रिलेटेड टू नीट काउंसलिंग प्रोसेस, जो भी अपडेट्स हमारे पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी निकालते रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।